आखिर नून लीग और पार्टी की जो शादी है वो कब तक चल पाएगी, कब तक जो है ये निकाह जो है वो कायम रहेगा और शहबाज हुकूमत को असल खतरा किस बात से है। नून लीग के अंदर से कौन है जो शहबाज हुकूमत की सख्त तरीन मुखालफत कर रहा है। स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि पंजाब असम्बली के अहाते से मैं किसी को गिरफ्तार नहीं होने दूंगा। मियां सलीम इकबाल से आखिर मरीम नवाज को क्या खतरा है, कप्तान को मुकदमात में जमानतें कब तक जो है वो मिल पाएंगी, इस हवाले से भी आज अहम तरीन खबर हम आपको देने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज बहुत अहम तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हुए हैं। पहले हम आपसे डिस्कस करेंगे कि आखिर नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो शादी है वो कब तक चल पाएगी, कब तक जो है ये निकाह जो है वो कायम रहेगा और शहबाज हुकूमत को असल खतरा किस बात से है। नून लीग के अंदर से कौन है जो शहबाज हुकूमत की सख्त तरीन मुखालफत कर रहा है। दूसरी जानिब हम आपको बताएंगे कि स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि पंजाब असम्बली के अहाते से मैं किसी को गिरफ्तार नहीं होने दूंगा। मियां सलीम इकबाल से आखिर मरीम नवाज को क्या खतरा है, इस हवाले से भी हम आपको बताने जा रहे हैं। तीसरी जानिब हम आपको बहुत अहम तरीन खबर जो देंगे इमरान खान के मुकदमात के हवाले से देंगे कि कप्तान को मुकदमात में जमानतें कब तक जो है वो मिल पाएंगी, इस हवाले से भी आज अहम तरीन खबर हम आपको देने जा रहे हैं। लेकिन इन तमाम खबरों से पहले फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल का आइकन जो है वो प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आप मुकम्मल तौर पर जो एक्सक्लूसिव खबरों से बाखबर रहें। तो आज चलते हैं पहली खबर की जानिब के। पहली खबर हम आपको देंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो निकाह है वो कब तक जो है वो कायम रहेगा, कब तक जो है वो शादी ये चलती रहेगी। लेकिन उससे पहले हम तमाम सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कुछ दिन जो है वो पहले चलते हैं। नून लीग के अहम तरीन रहनुमा मियां जवेद लतीफ कहते हैं कि मैंने पहले ही कह दिया था कि शहबाज शरीफ को मरकज में हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, मतलब कि शहबाज शरीफ को किसी तौर पर भी मरकज में हुकूमत नहीं करनी चाहिए थी। नून लीग को मरकज में हुकूमत किसी सूरत नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन यह हुकूमत हम पर थोप दी गई है। दूसरी जानिब मोहम्मद जुबैर भी कहते हुए नजर आए कि मैं अरसे दराज से कहता आया हूं कि शहबाज हुकूमत जो है माजी की तरह अब भी डिलीवर नहीं कर पाएगी। जिस तरह 16 माह शहबाज शरीफ हुकूमत डिलीवर नहीं कर पाई, अब भी शहबाज शरीफ अगर हुकूमत लेते हैं तो वो डिलीवर नहीं कर पाएगी। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं, जिनका ताल्लुक नून लीग से है, उन्होंने कहा है कि माजी में अगर हम देखें तो पीडीएम के इत्तेहाद में जो है इत्तफाक नजर आ रहा था, लेकिन अब तमाम जो सियासी जमातें हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को तो उन्होंने कश्ती में सवार करा दिया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कश्ती में सवार है, लेकिन तमाम सियासी जमातें जो इस इत्तेहाद में शामिल हैं वो साहिल के ऊपर खड़े होकर सिर्फ तमाशा देखना चाहती हैं और ये तमाशा कब तक जो है वो जारी रहेगा, इस हवाले से कुछ भी कहना जो है वो कबल वक्त है। इसमें तमाम जो हमने 3 रहनुमाओं के बयानात आपको सुनाए हैं, वो सबसे दिलचस्प बात इसमें यह है कि ये तमाम के तमाम तीनों रहनुमा नवाज शरीफ कैंप से ताल्लुक रखते हैं। मतलब नवाज शरीफ कैंप जो है वो शहबाज शरीफ हुकूमत को पसंदीदगी की निगाह से नहीं देख रहा, वो नहीं चाहते कि मरकज में शहबाज शरीफ जो है वो हुकूमत करते हुए नजर आए। नवाज शरीफ कैंप की जानिब से बरमला जो है वो अब तमाम तर सूरत हाल में शहबाज हुकूमत की जो है वो मुखालफत का सिलसिला शुरू हो चुका है। अभी शहबाज शरीफ ने हुकूमत नहीं बनाई और इस कैंप के अंदर से जो है वो आवाजें उठना शुरू हो गई है और शहबाज शरीफ हुकूमत को वाज़ेह तौर पर कहना शुरू कर दिया है कि माजी में भी आप जो है वो डिलीवर नहीं कर पाए, आप भी जो है हमें आपसे कोई उम्मीद नहीं है कि आप डिलीवर कर पाएंगे। दूसरी जानिब अगर इसी हुकूमत की इत्तेहादी जमातों को देखें तो शहबाज हुकूमत को एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो दरपेश आने वाले दिनों में होगा कि अगर शहबाज शरीफ हुकूमत IMF की सख्त तरीन शराइत के ऊपर अमल करती है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करती है या महंगाई में कोई इजाफा होता है, डॉलर की कीमत में इजाफा होता है, तो इसकी सबसे पहले जो मुखालफत है वो पीपल्स पार्टी करती हुई नजर आएगी। मतलब पीपल्स पार्टी अवामी हमदर्दियां समेटने के लिए इस तमाम तर इकदामात की जो है वो शदीद तरीन मुखालफत करती हुई नजर आएगी और अवामी हमदर्दी हासिल करने की कोशिश करेगी। जब ये तमाम सूरत हाल होगी, तमाम तर मामलात जो है वो चलेंगे, तो वाज़ेह तौर पर यह नजर आ रहा है कि इस की जो शादी है पीपल्स पार्टी और नून लीग की वो तलाक के ऊपर खत्म हो जाएगी और ऐसा बहुत जल्द होने के इम्कानात है, क्योंकि शहबाज शरीफ को आते ही बहुत से मुआशी चैलेंजेस का जो है वो सामना करना पड़ेगा और बहुत से मामलात को जो है वो देखना पड़ेगा। और इसके हवाले से हमारे जरा इस बात की तस्दीक करते हैं कि सख्त तरीन इकदामात भी करने पड़ सकते हैं और इस सख्त तरीन इकदामात का सबसे पहले जवाब जो है वो पीपल्स पार्टी जो इन्हीं की इत्तेहादी है वो देगी और अवामी हमदर्दी हासिल करने की कोशिश करेगी। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान
तहरीक इंसाफ की अपोजिशन है वो तो ऑलरेडी बरमला कह चुकी है कि हम सख्त तरीन जो है वो अपोजिशन करेंगे, सख्त तरीन टफ टाइम देंगे हम जो शहबाज हुकूमत को है। इस सूरत हाल में ये हुकूमत जो है वो ज़्यादा देर तक चलती हुई नज़र नहीं आ रही और इनकी अपनी से जो इत्तेहादी जमातें हैं वो हुकूमत को तोड़ने में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। तो शहबाज हुकूमत को जो चैलेंजेस थे वो हमने उससे आपको आगाह किया है। अब अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं कि स्पीकर पंजाब असम्बली सुल्तान खान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि मैं पंजाब असम्बली के अहाते से किसी किस्म की गिरफ्तारी और किसी को गिरफ्तार करने की इजाज़त नहीं दूंगा। ये हमारा जो है वो डोमेन है, ये पंजाब असम्बली जो है अहाता जो है ये हमारे जो है इसमें कवानीन आते हैं। किसी भी मेंबर पंजाब असम्बली को मैं गिरफ्तार करने की इजाज़त नहीं दूंगा। उनका वाज़ेह इशारा मियाँ असलम इकबाल की जानिब से था, क्योंकि कल से बहुत ज़्यादा जो है वो चहमगोइयाँ हो रही है कि मियाँ असलम इकबाल को जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा जब वो पंजाब असम्बली आने की कोशिश करेंगे। और ये तमाम तर सूरत हाल जो है इसमें मरियम नवाज साहिबा की भी बहुत शदीद दिली ख्वाहिश है कि मियाँ असलम इकबाल जो है वो पंजाब असम्बली किसी तौर पर ना पहुंच सके, किसी तौर पर भी जो है वो पंजाब असम्बली के अंदर आकर वो जो है वो हलफ ना उठा सकें और किसी तौर पर भी वो वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार के तौर पर मेरे मद्दे मुकाबिल ना है। क्योंकि मरियम नवाज साहिबा को इस बात का भी इदराक है मुकम्मल तौर पर कि जिस तरह से नवाज शरीफ और मरियम नवाज कैंप के लोग मरकज के अंदर शहबाज शरीफ हुकूमत के ऊपर तनकीद करते नजर आ रहे हैं और बरमला कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यह हुकूमत नहीं चल सकती। इसी तरह पंजाब के अंदर उनको खतरा है कि शहबाज ग्रुप के लोग जो है वो उनके साथ हाथ कर सकते हैं। यही वजह है कि वो किसी तौर पर भी नहीं चाहती कि पंजाब के अंदर वज़ीर आला पंजाब का जो है वो इंतखाब कंडक्ट हो। वो बिला मुकाबला जो है वो इस वक्त मैदान मारना चाह रही हैं और वो चाह रही हैं कि मियाँ असलम इकबाल को पंजाब असम्बली पहुंचने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाए। तीसरी अहम तरीन स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं कि तीसरी अहम तरीन स्टोरी हम आपको कप्तान के मुकदमात के हवाले से देने जा रहे हैं। अहम तरीन ब्रेकिंग देने जा रहे हैं कि कप्तान के मुकदमात में आइंदा कुछ दिनों के बाद जो है वो जमानतें होनी शुरू हो जाएंगी। कप्तान को बतदरीज जो है हर डे बाय डे जो है वो जमानतें मिलना शुरू हो जाएंगी, यानी कि कप्तान को भरे कानूनी रिलीफ मिलने जा रहे हैं। हमारे ज़राए ने इस बात की भी तस्दीक की है कि इस तमाम तर सूरत हाल में कप्तान ने इस जमानतों के हवाले से अपने कानूनी माहिरीन की टीम को भी जो है वो आने वाले दिनों में बुला लिया है और इस हवाले से तमाम तर मुशावरत की जाएगी और खान की कानूनी टीम भी जो है वो कप्तान को तमाम मामला से आगाह करेगी और तमाम मामला में बताएगी कि कहाँ पर कप्तान को जो है वो स्पेस मिल सकती है और कहाँ पर जो है कप्तान को जो है वो कानूनी तौर पर जो है वो कोई रिलीफ मिल सकता है। इस तमाम तर सूरत हाल को से कप्तान को आगाह किया जाएगा और कप्तान वाज़ेह तौर पर अपनी लीगल टीम को कुछ हदायत भी देने जा रहे हैं और हमारे ज़राए ने इस बात की भी तस्दीक की है कि लीगल टीम से हटकर वो अहम रहनुमाओं को भी कोई हदायत देने जा रहे हैं और इस तमाम तर मंजरनामे में जो है वो किस तरह से जो है एजिटेशन चलाई जाए, किस तरह से एहतजाज का जो है वो अमल बढ़ाया जाए, किस तरह से एहतजाजी मुजाहरे किए जाए जो कुछ इंतखाबात में धांधली की सूरत में हुआ है और किस तरह से हुकूमत को टफ टाइम दिया जाए। ये तमाम तर सूरत हाल वो अपने अहम तरीन रहनुमाओं को बताने जा रहे हैं। और आज तक के लिए इतना ही। कल तक के लिए अपने मेज़बान अपने भाई फारूक जोहरी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।